हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है कि यूपीएससी आईएएस बनने के बाद में, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बनने के बाद में आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। यानी कि एज ए आईएएस के पोस्ट पर जब आप रिकमेंड होंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, और इसके बाद में सैलरी के साथ में आपको क्या क्या अलाउंसेस होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल से बताऊंगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम होता है यूपीएससी। उसी में आईएएस, आईपीएस और बहुत ही वेरियस पोस्ट होती है रैंक वाइज पे। तो आईएएस की पोस्ट जो कि बहुत ही इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया आईएएस का, और जब भी हम देखते हैं टॉपर्स की बात करें तो उसमें वुमेन ही सबसे ज़्यादा इसमें टॉपर बनती है, जो कि आज सबसे हार्ड लेवल का जो एग्ज़ाम माना जाता है वो आईएएस का ही माना जाता है, यानी यूपीएससी का ही माना जाता है। तो इसी के बारे में आपको फुल डिटेल बनाऊंगी कि इतनी मेहनत करने के बाद जब आप इस पोस्ट पर पहुंचेंगे, स्ट्रगल करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आपको ये पोस्ट मिलेगी, तब आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आपको क्या क्या अलाउंसेस मिले जाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, इस सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल से बताऊंगी। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम इसके ग्रेड पे की कि ये कितने ग्रेड पे का होता है। तो स्टूडेंट, ग्रेड पे की देखिए, ये 5400 ग्रेड पे का होता है, तो बहुत ही अच्छी ग्रेड पे है। वहीं ये लेवल 8 का वह ये लेवल 10 की होती है, इसका लेवल 10 होता है, और इसका बेसिक पेमेंट जो होता है वो 56,000 से लेकर के 1,77,500 तक होता है। यानी कि इसका जो बेसिक पे है आपको वो 56,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि आपकी ड्यूटी के 5 साल बाद में आप बन जाएंगे एडीएम, और 5 साल के बाद में 14 साल जब आपकी ड्यूटी करते हुए हो जाएंगे तब आप बन जाएंगे कमिश्नर, और इसके बाद में ड्यूटी के 17 साल बाद में आप बन जाएंगे जेएस। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, प्रमोशन के बाद में जब आपका रिटायरमेंट का जो मौका आएगा उस पर आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1,77,500, ये आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है, बहुत अच्छे ग्रेड पे की सैलरी है ये, और इसका लेवल भी बहुत अच्छा है। वहीं मैं बात करूँ इसमें पे स्केल की कि आपको कितना पे स्केल मिलने वाला है, तो देखिएगा स्टूडेंट, इसमें आपको पे स्केल मिलने वाला है 15,600 से लेकर 39,000 तक, यानी कि 15,000 से लेकर के 39,000 तक आपको पे स्केल इसमें आपको रहने वाला है। उसके बाद में पे बैंड की मैं बात करूँ कि आपको पे बैंड कितना मिलेगा, तो इसमें पे बैंड मिलेगा आपको 3। देखिएगा स्टूडेंट, जब आपकी आईएएस का जो प्रोविजनल पीरियड होता है, ट्रेनिंग होती है 2 साल की, जहाँ पे जो कि आपको लबासना में जाने पर मिलते ही, तो उसी के दरमियान आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, पर उसमें जो मैस होती है उसके अलाउंसेस आपकी ही सैलरी से कटते हुए रहते हैं। तो उसके बाद में जब आपकी 2 साल का प्रोविजनल पीरियड पूरा हो जाता है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तब आपकी सैलरी किस तरह से कितने कितने अलाउंसेस पे आती है, तो उन सभी के बारे में मैं फुल डिटेल से बताऊंगी। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम इसके बारे में। इसका बेसिक पे जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी स्टार्टिंग तो यहीं से होने वाली है, यानी 56,000 तो आपको मिलने ही मिलने। इसके अलावा आपको जो मिलेगा वो है डीए, यानी कि 46% का आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि समय समय पे बदलता रहता है। डीए 46% होता है, ठीक है, जो कि महंगाई के अनुसार बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, तो ये भी आपकी सैलरी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। उसके बाद में मैं बात करूँ हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि एचआरए। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो यूपीएससी में होती है 3 जोन होती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स की मैं बात करूँ तो एक्स में आती है 27% की, और वाई में आती है 18% की, 16% की, और जेड में आती है 8% की। तो इसमें हाउस रेंट आपको 27% के हिसाब से बताया गया है, जो कि है 15,000 से लेकर 15,147 रुपये।
यानी 15,000। लेकिन मैं आपको तीनों जोन बता देती हूँ, एक्स वाई और जेड, जहाँ पर ये होता है 27%, एक होता है 18% और ये होता है 8%, सॉरी ये 16% है। तो जो जेड जोन है इसमें आपको 8 सिटीज़ अलॉट की जाती है। चंडीगढ़ की जाती है, बेंगलोर की जाती है, अहमदाबाद की जाती है, आंध्र प्रदेश की सॉरी हैदराबाद की जाती है, दिल्ली होता है, मुंबई होता है। ये 8 सिटीज़ होती है जो कि आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जो अदर सिटीज़ एरिया है जो कि 16% में आता है, और ये जो 8% का एरिया यानी कि जिसकी भी पोस्टिंग विलेज एरिया में की जाती है, जो कि आपको पता है विलेज एरिया में ना तो हाउस रेंट भी इतना कम होता है और वहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होती है, उसी के बेस पे ये 8% रखा गया है। क्योंकि शहरों में जितनी ज़्यादा महंगाई होती है उतनी गाँव में नहीं होती है और फैसिलिटीज़ भी थोड़ी कम होती है, इसीलिए Z% में 8% का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट। और वहीं मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना मिलता है, तो देखिएगा स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है इसमें 10,512। लेकिन जब आप एडीएम जिला मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर हो जाएंगे स्टूडेंट, तो आपका बेसिक पे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ में आपका जो सिक्योरिटी अलाउंसेस है सिक्योरिटी अलाउंसेस में जैसे कि आपके घर में आपकी फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन मिला जाएगा, उसमें आपको कमांडेंट के 2 गार्ड्स भी दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और सिक्योरिटी अलाउंसेस प्रोवाइड होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में ये अगर आपको ऑफिशियली वर्क के लिए कहीं भी जाना होता है तो आपको उसमें सैलरी में आपको ये अमाउंट मिलेगा 10,512 तक का। उसके बाद में डीए ऑन टीए होता है 4835 रुपये, यानी कि 4,835। अदर अलाउंसेस की मैं बात करूँ, जिस तरह अदर अलाउंसेस मिलते हैं इसमें वो बहुत ही शानदार है। 7,000 रुपये के अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि 7,000 होते हैं। अदर अलाउंसेस के अलावा भी आपको जिस तरह आपका प्रमोशन होता चला जाएगा, उसी तरह आपको खाना बनाने के लिए कुक प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरह आपको जब आपको गाड़ी मिलेगी तो गाड़ी के साथ में आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके जो गार्डन एरिया है उनके लिए माली भी होगा। ये सभी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जब आपका प्रमोशन जिस तरह से बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो जाएंगी। देखिएगा स्टूडेंट, ये जो कुक ड्राइवर और माली होते हैं ये आपके सर्वेंट ना होकर के गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किए गए आपके लिए एक सरकारी कर्मचारी है, तो आप इनको उसी की तरह से ट्रीट करें, ना कि आप इनको अपने पर्सनल वर्कर की तरह ट्रीट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आईएएस बनने के बाद तो रिश्वत भी बहुत मिलती है, ऊपर का पैसा भी बहुत आता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं तो आपको एक एथिकल होने की ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको जैसे अपना क्राइटेरिया आपको सिर्फ देश सेवा में रखना है कि आपको ये आप जब आपको पोस्ट मिलेगी तो आपका एम यही होना चाहिए आप देश सेवा के लिए जितना कर दें उतना ईमानदारी से करें, क्योंकि आपको इतने सारे अलाउंसेस तो ऑलरेडी दिए जा रहे हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऊपर की कमाई करके क्या करना है, ना कि अपनी जेब खर्च के बारे में, जेब भरने के बारे में आपको सोचना चाहिए कि पहले अपनी जेब भर लेता हूँ, बाद में मैं देश सेवा करूँगा। तो मेरी तरफ से तो आपको एथिकल होने की का ही सजेशन है, क्योंकि आजकल आपको पता है गवर्नमेंट के पास में भी ये अथॉरिटी है कि वो आपको ऑन पोस्ट सस्पेंड कर सकती है या फिर आपको ड्यूटी से हटा सकती है। क्योंकि आपने सुना होगा एक बार आईएएस ऑफिसर ने खुद का ही किडनैप करवा लिया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। और कई आईपीएस आईएएस होते हैं जो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ही छुट्टी ले लेते हैं, यानी वैकेशन पर चले जाते हैं, तो ये चीज़ भी अलाउ नहीं की जाएगी गवर्नमेंट के लिए, वो उनको भी सस्पेंड कर सकती है स्टूडेंट। वहीं मैं बात करती हूँ अब डिडक्शन की, कि आपको जो सैलरी में अलाउंसेज हुए वो तो बता दिया, अब आपका डिडक्शन किस प्रकार से कटेगा, कितना कटेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपका एनपीएस इसमें कटेगा 8,190 का, यानी कि 8,190 का आपका एनपीएस कटेगा। ये आपका जब रिटायरमेंट होगा तो उसके साथ में आपको मिल जाएगा। इनकम टैक्स का इसमें कटेगा तो वो होगा आपका 5,610, यानी कि 5,600 के ऑलमोस्ट ये अमाउंट होगा। वहीं मैं बात करूँ आपका प्रोविडेंट फंड जो आपका कटने वाला है वो होगा 6,000। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें वो आपके बेसिक पे से कटेंगी और ये टोटल होकर फिर इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी आने वाली है स्टूडेंट वो आएगी कितनी
आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी रहने वाली है 1,19,400 रुपये। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत ही शानदार अमाउंट है। तो आपको रिश्वत ना लेकर के अपनी देश सेवा पर पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है। उसी के साथ साथ जब आप अच्छी पोस्ट पर जाएंगे तो आपको कनेक्शन सब्सिडी मिलती है, इसमें बिल फैसिलिटी भी सारी चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलती है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे कि आप बेंगलोर से हैं और दिल्ली में आए अपनी वैकेशन मनाने के लिए या कुछ भी फर्दर वर्क वगैरह कुछ किसी भी काम के लिए आए, तो उसके लिए आपको दिल्ली भवन में रुकने के लिए अलग से फैसिलिटीज़ मिलती है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसमें आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही अलॉट किया जाता है आपके लिए। तो स्टूडेंट, ये आपकी ग्रॉस सैलरी, अगर इसमें से आपका डिडक्शन जब करता है तो आपके पास टोटल जो सैलरी आती है वो आपके पास में होती है 99,600 रुपये। तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है ये आपके पास इन हैंड, यानी कि आपके अकाउंट में इतनी सैलरी हर मंथ क्रेडिट होने वाली है। तो और मैं वही बात करूँ स्टूडेंट आपको कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन के टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलती है, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए जानना है कि जब ट्रेनिंग होगी तो क्या आपके पास मनी नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपके पास सैलरी होगी और वो होगी 35,000 के समथिंग, जिसमें आपको मैथ फैसिलिटीज़ या जो भी अदर फैसिलिटीज़ होती है वो सभी होंगी, पर वो आपकी सैलरी से ही कटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और बहुत ही अच्छा आपको ये वीडियो लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।